एक बंगला है। बंगले में एक बड़ी पार्टी चल रही है। खूब सारे लोग आए हैं, नीचे लॉन्स में लाइट्स लगी हैं, म्यूजिक बज रहा है, लाउड म्यूजिक, और खूब लोग पार्टी कर रहे हैं। सडनली उस बंगले की छत से एक लड़की धड़ाक करके आके जमीन पे गिरती है और सब लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और पार्टी का सीन जो है वो एकदम तब्दील हो जाता है। ऐसी कुछ कहानी है इस ड्रामे की जिसकी बात मैं आज आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। बिलाल अब्बास खान की एक सीरीज चल पड़ी है। मैंने पहले कितने ड्रामाज आपके साथ शेयर किए। इश्क मुर्शिद किया तो आप लोगों ने कहा डंक देखो, डंक देखा, उसका रिव्यू दिया तो आपने कहा चीख देखो। तो मैंने चीख देखा और आज उसका बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ना सिर्फ स्टोरी की बात होगी, ना सिर्फ परफॉर्मेंसेस की बात होगी, बल्कि ये भी बात होगी कि इसमें क्या चीज़ ऑफ है। और मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ है कि ये मुझे ऑफ लगा इस ड्रामे में। और उसके साथ साथ कौन आउटशाइन किया है इस ड्रामे में। असल ज़िंदगी के इंसानियत और हैवानियत वाले वो सब चेहरे हम इस ड्रामे के साथ शेयर करेंगे इस एपिसोड में। आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद ज़िंदगी को पहचानना है। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। फिर हाजिर हूँ वीकेंड का स्पेशल एपिसोड लेके, जहां हम कोई भी एक पुराना ड्रामा उठाते हैं जो कि पूरी तरह से कंक्लूड हो चुका है, मैंने नहीं देखा हुआ और मैंने उसका रिव्यू नहीं किया, इसलिए आप लोग सजेस्ट करते हो और मैं बैठ जाती हूँ देखने के लिए। तो मैंने देखा चीख, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एंड आज उसी की बात करने वाले हैं। 30 एपिसोड्स का ये ड्रामा 2019 का ड्रामा है और हमको ये यहाँ इंडिया में ARY ज़िंदगी पर अवेलेबल है। सबसे पहले स्टोरी को जान लेते हैं क्या है। मन्नत, हया और नायाब ये तीनों पक्की सहेलियाँ हैं। कॉलेज टाइम में एक साथ पढ़ी हुई हैं। हया एक अमीर घराने से है और उसके 3 भाई हैं। हया मन्नत को भाभी बना के इस घर में ले आती है और अपने सेकंड नंबर भाई से शादी करा देती है। ये शादी नहीं दिखाई गई ड्रामे में, इसलिए मैं सिर्फ भूमिका बांध रही हूँ। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। और इनकी एक ये जो तीसरी फ्रेंड है नायाब, ये एक गरीब घराने से है। गरीब मीन्स वेरी लोअर मिडिल क्लास। पापा उसके एक बहुत बेसिक सी नौकरी करते हैं जहाँ खाने वाले मुंह ज़्यादा हैं। उसकी सौतेली सिस्टर्स हैं, उसकी सौतेली माँ है और फादर हैं। फादर उसके प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी बीवी के आगे उनकी एक नहीं चलती। बड़े ही कमज़ोर से मर्द हैं, जैसे कहते हैं ना कि स्टैंड नहीं ले पाते कुछ भी। मन्नत और हया दोनों चाहते हैं कि उसका जो छोटा भाई है हया का, वजी, उसके साथ में नायाब की शादी हो जाए। मतलब इनडायरेक्टली हया अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अपनी भाभियां बना के घर में लाना चाहती है। एक को तो ला चुकी है, अब दूसरी को भी लाना चाहती है, नायाब को भी। मन्नत भी यही चाहती है। हया की इंगेजमेंट होनी है और इंगेजमेंट पार्टी के लिए वो नायाब को, जो गरीब घर की ये लड़की है, इसको भी अपने साथ में लेके जाते हैं। तो पार्टी चल रही है नीचे हया की इंगेजमेंट की, एंड इस बीच में नायाब को वजी, जो जिसके साथ उसकी शादी की बातें चल रही हैं, वो उसको ऊपर छत पे बुलाता है। ये वहाँ जाती है। होता ही है भाई, कोर्टशिप पीरियड होता है ना। अगर आपको पता चल रहा है कि ये लड़का मेरे में इंटरेस्टेड है और शायद इससे मेरी शादी होने वाली है, और अगर वो अकेले में बात करना चाहता है तो लड़की चली जाती है। लड़की चली जाती है छत पे बात करने के लिए। नीचे लाउड म्यूज़िक, पार्टी चल रही है। और ऊपर जब ये जाती है तो इससे वजी कुछ अनड्यू डिमांड्स करता है, जिसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोर से थप्पड़ भी लगा देती है। वजी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठा के उसको फेंक देता है नीचे। तो डेथ से पहले वो बयान भी देती है पुलिस को कि मुझे वजी ने मार डाला है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सस्पेंस नहीं रखी गई स्टोरी में।
पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बयान ये देख चुके हैं, उसके फादर भी देख चुके हैं लड़की के, और मन्नत भी देख चुकी है। लेकिन एक अमीर खानदान का लड़का क्या जेल में जाएगा? इसके बाद शुरू होती है एक जंग। पहले तो मन्नत की जंग, कि मन्नत अपने आप से लड़ रही है कि मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इसके खिलाफ एफआईआर कैसे लॉन्च कराऊँ अपने देवर के खिलाफ, कोई उसका साथ तो दे। उसकी जो ननद कम बेस्ट फ्रेंड है वो उसके खिलाफ खड़ी है, वो इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं है कि वजी ने ये सब किया है। उसके सामने रिवील नहीं हुआ है अभी, सिर्फ बड़े भाई और मन्नत के सामने उसने ये कन्फेस किया है। लेकिन पुलिस का महकमा मिला हुआ, पुलिस वाला मिला हुआ, एसएचओ, उसको भी पैसे खिला दिए। कैसे जो कहानी चलती है, एक आम सी बात है ना कि झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला। तो मन्नत सच बोल बोल के थक गई। मन्नत के हस्बैंड भी अमेरिका से यहाँ आ गए। मन्नत ने न सिर्फ अपनी दोस्त खोई, इस जंग में मन्नत ने अपना अनबॉर्न बेबी खो दिया। इस जंग में मन्नत ने अपनी माँ को खोया, और न सिर्फ यहाँ उसने अपने हस्बैंड को भी खोया, और इस बीच में उसको पागल करार करके हॉस्पिटल में भी दाखिल करा दिया गया, मेंटल असाइलम। तो मन्नत ने एक सच की जंग लड़ने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। दूसरी तरफ नायाब, जिस लड़की का डेथ हुआ, इस वजह से उसके फादर भी एक जंग लड़ रहे। उनके भी इस सच की लड़ाई में उन्होंने बहुत सी कठिनाइयाँ झेली। उनके ऊपर भी बार बार तानाकशी, उनको घर से उठा के बाहर फेंक दिया गया, उनको डराना, उनको धमकाना, सब कुछ चल रहा है। स्टोरी इस तरीके से चल रही है, एंड ये दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। ये लड़की मन्नत लड़ाई करे या न करे, पहले तो यही एक जंग थी। उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट करते हैं, भाई है, उसका छोटा भाई है वजी, जिसने ये सब कुछ किया है, और उसके बड़ा भाई भी उसके साथ नहीं खड़ा इस चीज़ में, वो भी वजी का साथ दे रहा है, उसको उसे बचाना है। लेकिन ये इसका हस्बैंड, मतलब बीच वाला भाई इनका, ये इसके साथ देता है। वो हया वो भी मानने लगती है, उसको भी समझ में आती है कि वजी गलत है, लेकिन फिर भी वो पुलिस के पास जाके ये नहीं बोलेगी कि मेरा भाई गलत है, या कोर्ट में जाके गवाही नहीं देगी कि मेरा भाई गलत है, क्योंकि वो बहन है। कहीं ना कहीं वो दोनों सेंटिमेंट्स हैं, अपने भाई को बचाना भी है लेकिन अपने भाई से नाराज़गी भी है। ये सारे इमोशंस के साथ ये स्टोरी फ्लो कर रही है। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रेजेडीज़ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे डार्क होता जा रहा है ड्रामा, वैसे वैसे लग रहा है कि दुनिया में सच कहीं बचा है, कहीं गरीब के लिए इंसाफ है, कहीं सच्चे इंसान के लिए इंसाफ है, या सिर्फ झूठ ही जीत जाएगा। कोर्ट की जिरा है, पुलिस की निकम्मापन है, रिश्वतखोर पुलिस, थोड़े से पैसे पे बिक जाने वाले नौकर, या उनकी मजबूरी कहिए कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, जो भी कहिए, ये सब चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखने मिलेंगी। और अच्छा है, इट्स गुड ड्रामा, आपको अच्छा लगेगा। इसके ओएसटी पे आती हूँ। ओएसटी इसका जब बजता था तब काजल एकदम से आ जाती थी, अरे ये तो राइम कर रहा है। काजल एक मिनट, वो कौन सा इसके साथ में राइम करता है? इसका एक तो बड़े डार्क इसके जो मतलब है ना चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबां खोल दे। वर्डिंग्स भी बड़े अच्छे हैं। एक मिट्टी का घरौंदा ना रहा मेरे मौला जो दिल दिया था, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो ऐसा कुछ होता है। उसके बाद ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ये सॉन्ग जितनी बार ये ओएसटी बजा है एपिसोड्स में, 30 एपिसोड में जितनी बार बजा है, उतने में ये आके इसने ये साथ में ये ना जाने कोई गाना गाया है। तो ये बड़ा राइमिंग है।
अब मैं आ रही हूँ कैरेक्टर्स के ऊपर। देखिए, आर्टिस्ट जिन लोगों ने परफॉर्म किया, साथ साथ मैं उनका भी नाम लेती जाऊंगी, एक्टर्स एक्ट्रेसेस। मन्नत का कैरेक्टर में सबा कामर, इसका जो दिखाया है, शी इज़ अ वेरी बोल्ड गर्ल। एक मिडिल क्लास फैमिली से है, मम्मी उसकी टीचर हैं, बिना फादर की परवरिश है उसकी। बहुत ही बोल्ड लड़की है, सच को सच बोलने वाली, सच के लिए फाइट करने वाली, एक ओवरऑल एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी जब एक के बाद एक थपेड़े खाती है, जैसा इसमें दिखाया, अपनी फ्रेंड के लिए फाइट किया, नहीं जीत पा रही बिकॉज वजी अपने ब्रदर के साथ मिलके सारे सबूत मिटाना, मैनिपुलेट करना, फॉरेंसिक रिपोर्ट तक को मैनिपुलेट कर दिया, एंड पुलिस वाला भी बिक गया जी 50 लाख रुपए लेके। तो ऐसे ऐसे जब सामने उसकी कठिनाइयाँ आई तो कितना मुश्किल था उसको अकेले खड़े रहना। वैसा एक कैरेक्टर दबंग, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। सबा कामर एज यूजुअल ऑलवेज शी गिव्स वेरी गुड परफॉर्मेंसेस एंड शी पिक्स अप वेराइटी ऑफ रोल्स। बागी में भी शी वॉज अ बागी कैरेक्टर, और बड़े सारे अभी हमने देखे ही हैं। मुअम्मा में थी, केस नंबर 9 हमने अभी देखा है, ये सब हम देख के हटे हैं। तो शी इज़ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस। वजी के कैरेक्टर पे आती हूँ। बिलाल अब्बास खान हैज़ प्लेड अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। अभी एक चीज़ देखिए, एक बच्चा होता है ना, बचपन में कोई गलती करता है, सपोजिंग वो पड़ोस में किसी को मार पीट के आया, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर उन्हें ये समझ आ भी जाए कि मेरे बच्चे की गलती है, तब भी क्या वो अपने बच्चे को करेक्ट करने के बजाय उसको बढ़ावा देंगे? कोई नहीं, जो कर दिया अच्छा किया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, दबंग बन के रहो, मैं हूँ ना प्रोटेक्ट करने के लिए। गलत बात पे बच्चे को अगर आपने बचपन में प्रोटेक्ट किया या उसको सही गलत का फ़र्क नहीं बताया, तो वो इंसान वजी जैसा बन के तैयार हो जाता है, पक्का घड़ा। पक्के घड़े की बात करती हूँ ना मैं। ये एक ऐसा इंसान बन गया जो कि ईगोइस्टिक है, उसको ना सुनना पसंद नहीं है, जो वो बोलेगा वही होगा। अगर उस लड़की ने ना कर दिया और उसके बाद ना के बाद इसको थप्पड़ भी मार दिया और इसके मुंह पे थूक भी दिया, तो इसका ईगो हर्ट हो गया। हाउ डेयर, ये मेरे आगे इसकी औकात क्या है जो इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। तो उसको वो उठा के छत से नीचे फेंक देगा, किसी को भी मार देगा, किसी को भी डरा देगा। मन्नत को उसने डराया थ्रू आउट, बहुत उसको डर खौफ क्रिएट किया। लेकिन क्या वो इतना बुरा इंसान है कि उससे नफरत की जाए? या हम ये कहेंगे कि हमें उस इंसान को कोसना चाहिए जिसने उसको ऐसा पक्का घड़ा बना दिया। शायद कुम्हार की भी गलती है ना, जिसने उसको ठीक से घड़े को बनाया नहीं, उसमें ऐसे होल्स छोड़ दिए कि पानी उसमें से निकल जाए, ठहरे ही ना, किसी को ठंडक ही ना दे ये। तो उस तरीके का एक स्पॉइल्ड चाइल्ड जिसने दादाजी की स्ट्रिक्टनेस को सहा बचपन में, लेकिन दादाजी की स्ट्रिक्टनेस के साथ ये बड़ा भाई जो एक फादरली फिगर की तरह उसको प्रोटेक्ट करता आया, इस बड़े भाई ने, जो सबसे बड़ा भाई है, उसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। विद द रिज़ल्ट ये ऐसा बन गया कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे भाई ने तो मुझे सपोर्ट करना ही है, चाहे मैं गलत करूँगा भाई संभाल लेगा मेरा। एंड ये गलतियों पे गलतियाँ करता जा रहा है। उसके बड़े भाई ने उसको बार बार टोका भी है, हो गई एक बार गलती, चल इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, वो बाज नहीं आना, क्योंकि उसका ईगो उसको बार बार उकसाता है। मेरी भाभी मन्नत, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि मेरे खिलाफ जाके FIR लॉन्च कर दे, उसको तंग कर रहा है। तो ऐसा अगर पेरेंटिंग होती है या ऐसा अगर बच्चा बन के बड़ा होता है तो वो इस तरीके का बनता है। बिलाल अब्बास खान की परफॉर्मेंस पे मैं आखिर में आऊँगी, अभी कैरेक्टर से आगे बढ़ते हैं। सबा कामर की मैंने परफॉर्मेंस भी बोल दी, लेकिन बिलाल की परफॉर्मेंस में मुझको कुछ कुछ बताना है, इसलिए मैं आपको बाद में बोलूँगी। एक और कैरेक्टर पे आती हूँ। ऐसे छोका कैरेक्टर जो पुलिस वाला बनता है, करप्ट है, ठीक है। मैंने
बाय गॉड बता रही हूँ, चाहे हम यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ देख लें, चाहे ड्रामास देख लें, चाहे पाकिस्तानी ड्रामास देख लें, पुलिस को तो हमेशा करप्ट ही दिखाया जाता है हर जगह पे, और यहाँ पे भी करप्ट है। बड़े मुश्किल से वो, हमने कौन सा एक नादान सीरियल देखा, ड्रामा देखा था जिसका मैंने रिव्यू भी दिया था, वहाँ पे वो जो परिजाद वाला जो हीरो अपना ऑनेस्ट ऑफिसर है और किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहा है लड़की को, लेकिन मोस्टली ऐसा ही दिखाया जाता है पुलिस का SHO कि वो करप्ट है, अमीर का साथ देगा। देखो, एक तो इस पे मैं आज बोलने वाली हूँ कि पुलिस वालों की करप्शन के पीछे भी मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन रीजंस को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम इस कैरेक्टर की बात करते हैं जो इसमें दिखाया। एक तो वाकई में जो इसकी कास्टिंग की गई है ना, वाकई में वो इंसान ऐसा कास्ट किया गया है कि ना शदीद नफरत होती है उस बंदे को देख के, हैं। एंड उसका जो कैरेक्टर बनाया, पहले तो मैं जानना चाहूँगी SHO की क्या इतनी औकात गई गुजरी होती है कि वो जब इन अमीरों के घर में जा रहा है और उसका बड़ा भाई बैठ के कुछ पपीता शपीता कुछ खा रहा है, एंड ये यहाँ सामने बैठ के लाट टपका रहा है, सर हमें भी खिला दो, सर हमें भी खिला दो। ऐसे होता है क्या पुलिस वाले हैं? फिर वो गुस्से में आके ना वो कहता है ले खा, तो उसका झूठा खा रहा है वो बैठ के, अरे बड़ा अच्छा है। और हर जगह उसको ऐसी दिखाया है कि फूडी होना, किसी पुलिस वाले को दिखाना कि वो ठेले वाले के पास गया, फ्री में खा के आ गया, इनके घर में गया खा के आ गया, इतनी हद तक तो समझ आता है। लेकिन क्या पुलिस वाला इतना चिपड़ा होता है कि किसी का झूठा बैठ के करके खाए? ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है ये बहुत ही चीप दिखाया। आई थिंक अगर पुलिस वाले भी अगर ये देख लेना तो उनको भी ना अपने उससे ना घृणा आने लगे कि यार ऐसा तो हम लोग भी नहीं करते हैं, इतना तो नहीं। तो ये कुछ ओवरडू कर दिया मुझे लग रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये जैसा कैरेक्टर दिखाया गया पुलिस वाले का करप्ट था, उसने अमीर बंदे का साथ दिया पैसे के लिए, उसने गवाही चेंज कर दी लड़की की, जो उसने मरते वक्त अपना बयान दिया था वो भी उसने चेंज कर दिया। मैं हर बात मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि एक इंस्पेक्टर यूँ नाक में उंगली डाल के नाक में उंगली डाल के ना वो घूम रहा है। अच्छा, उतना भी मैं समझ लो कि यार उतना भी अनहाइजेनिक बंदा है, लेकिन ये नहीं मान सकती कि कोई ऐसे लाट टपकाते हुए झूठा किसी का खाना खा ले। तो प्लीज़ ये हजम नहीं हुआ, बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। इस इंस्पेक्टर का जो ये SHO का रोल दिखाया था, इसके तो ये भी नहीं, ये बहुत कम है। इससे भी बहुत गंदा वाला मुझे स्माइली देना चाहिए था, है ही नहीं मेरे पास इससे गंदा वाला तो इंस्पेक्टर के रोल को गुड बाय। लेकिन 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 पुलिस वालों के ऊपर मैं आती हूँ कि ये जो पुलिस वालों को दिखाया जाता है, कभी हम लोगों ने सोचा है कि ऐसे होते क्यों हैं, वाई दे आर लाइक दिस? पता है, एक हमारा जवान होता है ना जो बॉर्डर पे जंग लड़ता है, हाँ, उसको किससे लड़ना है? देश के दुश्मन से लड़ना है। वो दुश्मन जिसको आप सीमा पे मार के डिशुम डिशुम करके आ गए हैं। जो एक पुलिस वाला होता है ना, इसको सिविलियंस के साथ में डील करना पड़ता है। सिविलियंस में पावरफुल कौन है मुझे बताइए? हु इज़ पावरफुल? जो पावरफुल है उसी का साथ देना पड़ेगा उसको। जो पुलिस वाला पावरफुल का साथ नहीं देता, वो अपना बैग टांग के हमेशा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। ये हमने हर ड्रामे में, हर मूवी में देखा ही देखा है। अब मैं इसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि हर पुलिस वाला बकवास होता है। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बड़ी इज्जत के साथ ये लोग पेश आते हैं लोगों के साथ में और हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन सबकी मजबूरियाँ हैं। लेकिन ये मजबूरी क्या इस बात को जस्टिफाई करती है कि पुलिस वाले को बिक जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी पुलिस वाले को तो दबंग बनना पड़ेगा और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तभी गाड़ी चलेगी, तभी इंसाफ मिलेगा लोगों को। अंधा कानून मूवी याद आती है मुझको, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी चल रहा था। ये अंधा कानून है। अमिताभ बच्चन की मूवी नहीं देखी तो देखो, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। अगर मिस की है आप लोगों ने तो देखिए, मैं भी ढूंढूंगी, मुझे याद आ गई, मेरे को यूट्यूब पे दोबारा देखनी है। लेट मी सी कहाँ मिलेगी मुझको। तो चलो पुलिस वाले के कैरेक्टर से आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले पे कुछ ज़्यादा ही हमने टाइम दे दिया।
इसके बाद मैं आती हूँ मन्नत के हस्बैंड के कैरेक्टर पे। अब भी कफील ख़त्म हुआ है और वहाँ पे हम इमाद इरफानी की बात कर रहे थे कि कैसा नॉन कफील इंसान था, कैसा आदमी था जिसने अपनी फैमिली की केयर नहीं करी, जिसने ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं, जिसने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन वही इमाद इरफानी इस पर्टिकुलर ड्रामा में इन द रोल ऑफ हस्बैंड ऑफ मन्नत, क्या ब्यूटीफुल रोल किया है इन्होंने। एक ऐसे हस्बैंड की इमेज दी है जो हर वक्त अपनी वाइफ के साथ खड़ा है, चाहे वो उसको ज़बरदस्ती मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, वहाँ से वो बीमार होके आती है, अबॉर्शन होता है उसका, कैसे एक आदमी अपनी वाइफ की केयर करता है, कितना प्यार करता है वो उसको, और वो उसको समझता है, वो उसके ख्याल रख रहा है। ना सिर्फ ये एक अच्छा डॉक्टर है और ना सिर्फ ये, ही इज़ सच अ वंडरफुल एक्टर। मैं आपको एपिसोड 21 में 12.45 पॉइंट के आसपास दे दो ना, थैंक यू, दे दो। मेरी चाय आ गई है, इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू हैव माई टी अलॉन्ग विद आप लोगों से बात करने के। एपिसोड 21 में 12.45 पॉइंट पे देखिएगा, ही इज सपोर्टिंग हिज वाइफ एंड बेबी खो दिया इन लोगों ने। अभी एक आदमी अपनी वाइफ को कंसोल करेगा या खुद भी रोने बैठ जाएगा? वाइफ को कंसोल करेगा ना, तो वाइफ के सामने मजबूत बना हुआ है, सारी दुनिया के सामने मजबूत बना हुआ है, लेकिन अकेले में रो रहा है। कहाँ रो रहा है? बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके। ही इज़ क्राइंग इनसाइड बिटरली फॉर whatever is happening in his life and his wife's life. Oh my God! इमाद इरफानी जी, आपकी परफॉर्मेंस की मैं कायल हो गई। ये सीन में आपने दिखा दिया कि एक बेहतरीन एक्टर कैसे रोल में ढल जाता है। खूब सारी तारीफें इमाद इरफानी जी को मेरी तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। इमाद इरफानी इन द कैरेक्टर ऑफ शायान, और जब इनकी डेथ दिखाई है, ओ माय गॉड, ये भी एक अलग ही एक स्टोरी थी, जो स्टोरी में बीच में मैंने इंक्लूड नहीं करी कि वजी बेसिकली यहाँ पर मारने के इरादे से नहीं आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्कफल होती है, इनके घर में आता है। तू आ क्यों रहा है? जब वो तुझे पसंद नहीं करते, वो अलग हो गए हैं दोनों, मियाँ बीवी मन्नत एंड शायान, लेकिन फिर भी वजी बार बार आके कोई ना कोई पंगे ले रहा है इन लोगों से। तो वो आता है जब उनके घर में, तो इन दोनों की स्कफल होती है, आपस में लड़ाई होती है, जिसमें कि वो वजी उनको धक्का देता है एंड ही फॉल्स डाउन और गला कट जाता है एंड ही डाइज। इस तरीके से इनकी डेथ दिखाई है, जिसके बाद वो गिल्टी भी फील कर रहा है वजी, ऐसा भी है, लेकिन डेथ तो हुई। तो वो इतना इमोशनल सीन था। ओ माय गॉड, आई नेवर वांटेड सच अ डोटिंग हस्बैंड टू बी शोन कि इनकी डेथ हो गई। मुझे लगा यार इसको तो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए था और मन्नत के साथ रहना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने कहा, मन्नत वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रेजेडीज़, जिसमें ये अल्टीमेट ट्रेजेडी थी उसके लिए। बहुत ही बेहतरीन इमाद इरफानी जी, मेरी तरफ से बहुत सारी तारीफ़ें। इसके बीच में एक वियर्ड चीज़ बोलूँगी, ये इंडिया में हम लोगों के यहाँ रूल है कि 6 बजे के बाद पुलिस जो है वो किसी औरत को ना तो अरेस्ट कर सकती है और ना ही पुलिस स्टेशन में बुला सकती है। इसमें दिखा रहे हैं कि रात के 12 बजे पुलिस वाला उसको, मन्नत को फ़ोन करके बुला रहा है कि आ जाओ और यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बन रही है, उसके लिए तुम्हारे कुछ इनपुट्स चाहिए, तो आ जाओ। और उसके बाद उसको वेट कराता है। रात के 2 बजे वो फ़ोन कर रही है कि मैं 2 बज गए, अभी तक मैं यहीं बैठी हूँ, सारी रात हो गई, और रात तक उसको बिठा के रखा है। तो ऐसा होता है क्या रियल में? ये थोड़ा सा मुझको अजीब लगा था, आप लोग बताइएगा अगर ये ऐसा होता है तो। अब मैं कैरेक्टर पे आ रही हूँ। एजाज असलम ने वजी के सबसे बड़े ब्रदर का रोल किया है। देखो, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक प्रोटेक्टिव बड़ा भाई, क्योंकि वो एक तरीके से सबसे बड़ा है, माँ बाप है नहीं, और उसी ने अपने सारे छोटे भाई बहनों को एक फादरली फिगर की तरह बड़ा किया है।
एंड उनको ख्याल रखता है, उनको सपोर्ट करता है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट फॉर जो उसने किया कि एक गलत चीज़ में उसने वजी का साथ दिया। इसका जो कैरेक्टर दिखाया कि एक तरफ तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, अपने भाई की गलतियों को भी ढक रहा है, और दूसरी तरफ वाइफ के आगे वो एक बड़ा मर्द बनने की कोशिश करता है। विद द रिज़ल्ट अपनी उस कमी को भी छुपाता है कि वो बाप नहीं बन सकता, प्रॉब्लम उसमें है, एंड अपनी रिपोर्ट्स को झूठा बनवा के एंड वाइफ के ऊपर डाल देता है कि तुम कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। ये एक ऐसे मर्द की कैरेक्टर दिखाता है जो कि दुनिया के आगे भैया आई एम द मर्द, औरत तू तो मेरी पैर की जूती पे है, जब तक मेरी बात को मानेगी तब तक ठीक है, वरना तू बाहर जा, तलाक 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 हो गया लास्ट में, क्योंकि बीवी ने आईना दिखा दिया। सो इस टाइप का कैरेक्टर। हाँ, इनके कैरेक्टर में मैं एक चीज़ बोलूँगी, आगे चल के जब बहुत सारी परेशानियाँ और जब ये मन्नत के हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो वो भी तो भाई था ना उसके लिए, तो वहाँ चल के ये पैरालिटिक हो जाता है ये बंदा। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, आई वोंट से बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है सीन्स को कि एक पैरालिटिक इंसान का सलाइवा गिर रहा है मुंह से, बोल नहीं पा रहा प्रॉपरली करके। बट पता है कई बार कुछ चीज़ें स्क्रीन के ऊपर देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। रांझा कर दी, आप में से बहुत लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैं उसको दोबारा देख के और उसका रिव्यू दूं, बट ट्रस्ट मी मैं उसको दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर सकती, बिकॉज रांझा कर दी में भी वो जो स्पेस्टिक दिखाया ना लड़के को, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा था। मैं कहती हूँ मेरे से ना 100 में से 200 मार्क्स ले लीजिए रांझा कर दी के लिए, लेकिन मैं उसको दोबारा नहीं देख सकती क्योंकि उसमें भी वो बहुत सीन्स थे जहाँ उसको सलाइवा गिरता हुआ दिखाया एंड ऑल, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। आई थिंक हर इंसान ऐसे ना देख नहीं पाता, वॉमिट करना किसी को देखना, या आप में से बताइएगा आप लोग जो लोग ओसीडिक होते हैं ना, मी काइंड ऑफ पीपल आर यस ओसीडी है कि गंदगी या ऐसे टॉयलेट्स गंदे हों, साफ ना हो, या ऐसे किसी को थूकते देखना या उल्टी करते देखना, ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती। तो मुझे भी इन चीज़ों से थोड़ी सी बड़ी परेशानी होती है, और कोई भी अगर मैं मूवी या ऐसा ड्रामा देखती हूँ ना जहाँ ऐसे सीन्स होते हैं तो मैं वो देख नहीं पाती। मैं या तो आंखें बंद कर लेती हूँ, या मैं सिर्फ डायलॉग सुन लेती हूँ, या मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ उन सीन्स को। तो क्या ये ज़रूरी है कि ऐसे सीन्स दिखाए जाए? अगर शायद वो नहीं दिखाते तो मैं उन सीन्स को बहुत अच्छे से देखती और उनके डायलॉग्स को सुनने की कोशिश करती, बट मैंने उनको देखा ही नहीं, मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया उन सीन्स। तो यहाँ मैं बोलूँगी, बस थोड़ा सा कहना चाहूँगी, ऑल्दो येस दैट वाज रियलिस्टिक, ऐसा ही होता है, मैं मानती हूँ, आई डू अग्री। इसमें कोई डायरेक्टोरियल पार्ट पे कोई कमी नहीं है, ये कमी शायद मेरे जैसे लोगों में है जो ऐसे सीन्स को देख नहीं पाते हैं। तो मासेस क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। ओके, सिस्टर ऑफ वजी, इसके ऊपर मैं आती हूँ। देखिए, हमने डंक ड्रामा देखा था ना, डंक में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसके बगैर भी स्टोरी कंक्लूड हो रही थी, इसलिए नहीं दी। बिलाल की जो वाइफ बनती है डंक में, उसी ने यहाँ पर उसकी सिस्टर का कैरेक्टर अदा किया, हया। मैं आज हया के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। हया का कैरेक्टर प्ले किया है अजीका डैनियल। शी इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल, आई अंडरस्टैंड, एंड अभी इन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, इतना मुझे गूगल ने कुछ डेटा दिया है। अगर आप मुझसे पूछें, देखो कुछ जो रोल्स होते हैं ना, ये सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, एंड ये रोल्स बस सपोर्टिंग ही रह जाते हैं। हाँ, इनकी परफॉर्मेंस पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर इस ड्रामे के लास्ट सीन में हया को, वजी को फांसी से पहले उससे गले मिल के रोते नहीं देखा होता तो शायद मैं जिक्र भी नहीं करती कि चलो हया का रोल था, ठीक था, अच्छा किया, बहुत, मैं ऐसे कह देती। बट 30th एपिसोड में लास्ट में आके जो जेल का सीन है उसको आप देखिए एंड उसमें हया की परफॉर्मेंस देखिए। मैं कहती हूँ इतनी सारी ट्रेजेडीज हुई थ्रू आउट द ड्रामा,
मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो जो दिल भर आने के बाद जो आंसू बहते हैं ना, वो सिर्फ 2 सीन्स पे आए। एक जो मैंने अभी बताया कि मन्नत के जो हस्बैंड का वो सीन था बाथरूम के अंदर रोने का, एक उस पे, और एक हया के इस सीन पर जहाँ ये फूट फूट के रोती है। कि इसके भाई को फांसी की सज़ा हो रही है। आप इस सीन को देखिए, मैं अंदर तक मेरा दिल रो पड़ा था जब मैंने इस सीन को देखा, और मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन। अज़ीका डैनियल, मुझे नहीं पता कि आप अभी ड्रामास कर रही हो या आपने पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके छोड़ दिया है ये फील्ड, बट अगर आप कर रहे हो तो मैं आपका पोटेंशियल और भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि आप और क्या दे सकते हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ड्रामास फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। अब मैं आती हूँ बिलाल के परफॉर्मेंस पे, जिसकी वजह से देखना शुरू किया था बिलाल अब्बास खान उर्फ वजी। देखो, आधी बातें तो हम पहले ही कर चुके कि वजी ऐसी पर्सनालिटी क्यों बना, ये सब हमने बातें कर ली। अब मैं सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने वाली हूँ। बिलाल के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके आई एक्सप्रेशंस हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आई मीन एक तो ये लड़का अलग अलग कैरेक्टर्स पिक करता है। हाँ, इतने सारे ड्रामे देख लिए मैंने, कहीं पर बिल्कुल ऐसे हकलाने वाला लड़का, कहीं पर बिल्कुल टिमिड जहाँ उसकी ज़बरदस्ती दूसरे से शादी करी जा रही है इसलिए कि हस्बैंड ने तलाक दे दिया, मैं मंजोगी की बात कर रही हूँ, और कहीं पर जो अभी डंक में एक ऐसा ऑनेस्ट लड़का जो सच्चाई का साथ देने चाहता है, और इतने ड्रामा। इश्क मुर्शीद, एक प्यार करने वाला लड़का, अभी मेरी ज़िंदगी है तू में भी एक ऐसा लड़का जो प्यार करता है लेकिन हाँ बड़े घर का लड़का है तो बिगड़ैल भी है। हर तरह के रोल्स हम इसके देखते जा रहे हैं, और ये तो बहुत पुराना है 2019 का। इसने इस नेगेटिव रोल को कितनी बेहतरीन ढंग से निभाया है ना। आई वॉज वॉचिंग हिम कि एक इतना मासूम सा चेहरा दिखने वाला लड़का इतना नेगेटिव कैरेक्टर कर कैसे पाएगा। मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि मैं देखूं तो सही कि ये बंदा करता क्या है, और वाकई में ऐसी दहशत फैलाई है इस लड़के ने पूरे ड्रामा में कि मज़ा आ गया। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस में मज़ा आ गया। मैं परफॉर्मेंस में सब चीज़ की दाद दूंगी बिलाल की, लेकिन एक सीन को छोड़कर जिसमें इसकी पार्शियल परफॉर्मेंस थी, मैं कहूँगी लास्ट में आके जो कोर्ट सीन है जहाँ ये अपना कन्फेशन दे रहा है और उसमें ये भी बता रहा है कि वो ऐसी पर्सनालिटी क्यों बन गया। ये जो उसको डायलॉग्स दिए गए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, डायलॉग डिलीवरी में बिल्कुल थ्रो नहीं था बिलाल अब्बास खान। मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं एनालाइज कर रही थी और सोच रही थी कि मैं आज बिलाल के बहुत सारे फैंस को डिसअपॉइंट करने वाली हूँ कि मैं आज पहली बार बिलाल की परफॉर्मेंस को इस तरीके से खंगाल रही हूँ और कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ कि हाँ मुझे इसकी ये परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई है। बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे कहीं ना कहीं इंक्लिंग है कि शायद जब ये इसको इतने हैवी डायलॉग्स दिए गए होंगे तो या तो इसका मूड नहीं होगा ये वाला करने का एपिसोड, कुछ तो ऑफ था उस दिन, या फिर ये डायलॉग्स जो दिए गए ये इसके कैरेक्टर के लिए बने ही नहीं थे। मैं विजुअलाइज कर रही थी कि काश ये वाले जो डायलॉग्स थे इनको इसके जो ब्रदर दिखाए गए पैरालाइज्ड वाले, अगर वो पैरालाइज्ड होते लेकिन मुंह से ठीक से बोल पाते तो उनको व्हील चेयर पे अगर उस कटघरे में लाया जाता और वो वहाँ पे आके ये बयान देते कि ये मेरी गलती है, मैंने इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी की, मुझको बचपन से लेके उसको करेक्ट करना चाहिए था, तब ये ऐसा नहीं बनता। और उसके साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए जाते जिसमें वो माहिर है। बिलाल अब्बास खान इज़ माहिर इन फेशियल एक्सप्रेशंस।
उसकी आंखें बोलती हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज बोलती है, सब कुछ सही, लेकिन ये डायलॉग्स उसके बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थे। मैंने अपने सर को पकड़ लिया, बिलाल ये क्या किया तुमने भाई। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट थ्रू आउट द ड्रामा उस कैरेक्टर में आप बहुत अच्छे से ढले, इस नेगेटिव कैरेक्टर में, और आपने वाकई में हमको आपसे नफ़रत करने पे मजबूर किया। वजी का कैरेक्टर एक नफ़रत के लायक ही लड़का था, हमें नफ़रत हुई आपके कैरेक्टर से, लेकिन लास्ट में आके आपने जस्टिफाई नहीं किया। अभी बंद नहीं हुआ, अभी जाइएगा मत, अभी मुझे कुछ बोलना है। और वो क्या बोलना है, सोसाइटी को मैसेजेस क्या जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इस ड्रामे में से निकल के आते हैं। जैसा मैंने बोला, एंटरटेनमेंट एक बहाना है, इस चैनल पर हमको ज़िंदगी को पहचानना है। तो ज़िंदगी को पहचानने के लिए पहला मैसेज क्या मिल रहा है, सच की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या सच हमेशा हारता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो दुनिया है जहाँ इतना तालाब ही पूरा गंदा हो चुका है, वहाँ पर वो अच्छी वाली मछलियों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बहुत सी जंगें हम आई थिंक सब लोग जब अपनी अपनी लाइफ को खंगालेंगे तो जो सच्चे इंसान हैं वो ये बात समझेंगे और जानेंगे कि हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत मुश्किल है सच की लड़ाई लड़ना। आपको सब लोग मिलके झूठा बना देते हैं, और जब सच का पता चलता है तो उसके बाद लोग आके चुपके से माफ़ी मांग के चले जाते हैं। जब पत्थर फेंकना होता है ना, तो वो सारा लोग, वो कहते हैं ना कि एक जगह पे कुछ लोग किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, तो वहाँ पे और भी कुछ गए, उन्होंने बोला भाई क्यों पत्थर फेंक रहे हो, तो हर बंदे ने बोला पता नहीं जी, दूसरा मार रहा था इसलिए हम भी मारने शुरू हो गए। ओनली विश कर सकते हैं, और अपने अपने हिस्से की सच्चाई हम लोग बस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द सोसाइटी। मैं तो यही बोलूँगी, नंबर 1। नंबर 2, गर्ल्स के लिए ये तो ड्रामा था, ठीक है। इस ड्रामे में वो लड़की छत पे गई, ओके कोई बात नहीं, होता है, कोर्टशिप पीरियड होता है, लड़कियां जाती हैं बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट करने भी जाती हैं, क्या बुराई नहीं है कोई। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसी सिचुएशन में फंस रही है जहां पर सामने एक लड़के ने कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, तो वहां पर कोशिश करके, मैं ये नहीं बोलूँगी हमेशा इट इज़ पॉसिबल, मैं कहूँगी उस वक्त अपने, कहते हैं ना, सेंसेस को और ओपन करो और सोचो कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकल सकती हूँ। तो मैं विजुअलाइज कर रही थी कि ये लड़का वजी जो था ईगोइस्टिक था। अगर नायाब ने उसको थप्पड़ नहीं लगाया होता या उसके मुंह पे थूका नहीं होता तो उसका ईगो हर्ट नहीं करता। ये तो ड्रामा था, इसको बढ़ना था आगे, तो ऐसे ही होना था। लेकिन अदरवाइज अगर कोई एक्चुअली कोई लड़की इस सिचुएशन में फंसती है तो वो वहाँ से कैसे निकल सकती है? वहाँ से तो निकलो, वहाँ से किसी भी तरीके से एमिकेबली निकलो। बातें करना आता है, हर लड़की इतनी समझदार तो होती है कि मुंह पे थप्पड़ लगाना है या कहाँ पर एमिकेबली चुपचाप थोड़ा सा हम्बल होके निकल जाना है, ये लड़की को पता होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा बता रही हूँ। मैं स्कूटी पे थी अपनी, 2 व्हीलर पे मैं ऑफिस जाया करती थी। सर्दियों के दिन थे और अंधेरा हो चुका था, समय होगा कोई 8:30-9 बजे का करीब, और मैं अपनी स्कूटी पे, एक ऐसा सुनसान स्ट्रेच था जहाँ पे दिल्ली में तो वैसे भी बहुत जल्दी सुनसान हो जाते हैं रास्ते, और अंधेरे में तो पर्टिकुलरली बहुत सुनसान हो जाते हैं। उस स्ट्रेच पे एक आदमी स्कूटर पे मुझे फॉलो कर रहा था। वो बार बार मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा था। अपने स्कूटर को तेज़ करता, मेरे से आगे ले जाता, फिर उसके बाद जानबूझ के स्लो कर देता, मुझे आगे जाने देता, फिर दोबारा मेरे से आगे निकलता स्पीड तेज़ करके। ऐसे वो कर रहा था। एंड मैंने उस वक्त ये एनालाइज़ किया, मैंने अपने चारों तरफ देखा कि क्या ये माहौल ठीक है कि मैं यहाँ पर रुकूँ। वैसे मैं झांसी की रानी बनती हूँ, बट उस दिन मुझे सोचना था कि क्या मैं ऐसी इतनी बड़ी झांसी की रानी इस वक्त बनूँ कि एक सुनसान रोड पे स्कूटी पे वहाँ पे अकेले खड़ी होके उसको 2 चांटे लगाऊं या उसको उठा के डंडा मारूं। नो, दैट इज़ नॉट द प्लेस। समझना पड़ता है बात को। मैं चुपचाप उसके ये चूहे बिल्ली के खेल को देखती रही और मुझे इतना पता था कि हाँ, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाके एक पुलिस पोस्ट है। तो मैं उसके चूहे के बिल्ली के खेल को बर्दाश्त करके मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस चलाती रही अपनी स्पीड पे अपनी स्कूटी को।
और पुलिस पोस्ट पे मैंने उससे पहले थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली और मैंने जाके पुलिस पोस्ट पे मैंने उनको एकदम से बताया कि ये मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, प्लीज़ इसको देखो, प्लीज़ इसको देखो। पुलिस वाले ने समय की नज़ाकत को समझा। रात के 8:30-9 बजे एक लेडी स्कूटी के ऊपर अकेली है, इसको मुझे नहीं रोकना है। उसने मुझे बोला मैडम आप निकल जाओ, इसको तो हम देखते हैं। और मैंने अपने शीशे में बैक मिरर में देखा, उन्होंने उसको रोका। अभी उसका क्या किया मुझे नहीं पता, मेरे को उन्होंने जाने दिया यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर। मैं निकल के आई और जो उसका हशर हुआ होगा वो हुआ होगा, मुझे नहीं पता। सो समटाइम्स द गर्ल्स हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट। मैं हर लड़की और हर औरत, मैं तो औरत थी, मेरे 2 बच्चे थे भाई तब, प्लीज़ समझदारी से काम लेना है। बाकी तो देखो सनकी दिमाग वाले बहुत हैं, वी जस्ट डोंट नो, लेकिन अपनी तरफ से जितनी कोशिश करके समझदारी से इंसान ऐसे माहौल से निकल ले उस टाइम पे, तब निकल ले। हर जगह पे झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ द मैसेज टू ऑल द गर्ल्स फ्रॉम अ ममा, बड़ी उम्र की ममा जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। एक हस्बैंड कैसा होना चाहिए ये हमको मन्नत के हस्बैंड के कैरेक्टर ने दिखा दिया। सो अ मैसेज टू द सोसाइटी, बी हम्बल, बी काइंड, बी पोलाइट, बी अ लविंग हस्बैंड। आप इतना सा दोगे, वो एक गाना है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि तुम इतना सा प्यार और इज़्ज़त अपनी बीवी या अपने घर की हर औरत को दोगे और वो इतना सारा प्यार और इज़्ज़त आपको देगी। ये उसूल है। और एक और उसूल और बता दूं, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती वहाँ पे बरकत कभी नहीं होती। ये बात मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, मैंने अपने आसपास ये चीज़ देखी है और ये 101% करेक्ट है। पुलिस को किसका साथ देना चाहिए इसके बारे में तो हमने बहुत सारी बात कर ली, उनकी जो मजबूरियां हैं, लेकिन वो मजबूरी उनको इस जॉब के लिए फिर जस्टिफाई नहीं करती। वकील तो चलो झूठ बोलते ही हैं, उनका तो दाना पानी ही झूठ से चलता है, तो उनके बारे में तो हम क्या ही बोले। हाँ, बच्चों की परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान है कि बच्चों को करेक्ट करना बचपन से लेके बहुत ज़रूरी है। हम भी छोटे थे और बहुत लाड में पली हूँ, मैं बहुत लाड में पली हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, सिर्फ फादर नौकरी करने वाले थे, लेकिन कभी भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी भी सड़क पे हम लोग जाते थे, मार्केट गए, कोई चीज़ की ज़िद करी कि पापा चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, तो एक बार अगर माँ बाप मना कर देते थे, हम लोग हिम्मत नहीं करते थे कि पहले है। ना ही मेरे बच्चों की परवरिश ऐसी हुई, ट्रस्ट मी, मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे सड़क पे फैलते नहीं देखा। आज की डेट में आई एम रियली अमेज्ड। हम लोग जाते हैं मॉल वगैरह, मैंने देखा है बच्चे, एक टॉय की शॉप पे बच्चा वो टॉय उठा के ना ज़ोर ज़ोर से भैं भैं करके रो रहा है और मम्मी पापा बिल्कुल देख ही नहीं रहे। वो कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को यूं करके नीचे गिरा रहा है, फैला रहा है, नीचे फैला रहा है, मम्मी पापा कुछ नहीं कह रहे। द बेसिक मैनर्स अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो वैसे ही बन जाएंगे और बड़े होकर ये न सिर्फ सोसाइटी के लिए एक परेशानी का सबब है, बल्कि पेरेंट्स के लिए खुद भी एक परेशानी बन जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डे बाय डे जनरेशन्स एग्रेसिव होती जा रही हैं। शायद कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की पेरेंटिंग की कमी है, हमको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही, मैं जनरल आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। कुछ तो मैंने इतने प्यारे बच्चे देखे हैं आज की डेट में भी कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे भी हैं बच्चे, तो वो अजूबे से लगते हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स लगते हैं। मोस्टली आजकल यही चल रहा है, एग्रेसिव लॉट। आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते, आप कह के तो देखो, ऐसे आ जाते हैं लड़ने के लिए, बापरे कि जैसे पता नहीं क्या बोल दिया आपने। बहुत सारे मैसेजेस दिए इस पर्टिकुलर ड्रामा ने और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। ओवरऑल बहुत ही अच्छा ड्रामा था। तो यस, मैं 9/10 तो देना चाहूँगी इस ड्रामे को। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट हम लोग क्या उठाते हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा अभी ऐसा कोई ओल्ड ड्रामा। दीपिका, आप मुझको रकीब से देखने को बोल रहे हो। हाँ, मैं आपने मुझको लिंक भी भेजा है। लेट मी सी, मैं डेली मोशन पे उसको शुरू करने की कोशिश करूँगी। उसके मेरे 5-6 एपिसोड्स देखे हुए हैं। रकीब से वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रामा। शुरू के कुछ देखे, यूट्यूब पे अवेलेबल थे, उसके बाद आगे के थे नहीं, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाई।
एंड आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करते रहिए कि हम लोग क्या नेक्स्ट पिक करें। एंड खूब खुश रहिए, मधुर जो दिल कहे को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।